अच्छा क्लास जो आज मेरा टॉपिक है वो है पैथोजेनिसिटी माइक्रोबायोलॉजी। और पैथोजेनिसिटी बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। और पैथोजेनिसिटी सबसे पहले लफ्ज़ी मायने समझ लें। पैथोजेनिसिटी किसी भी एक पैरासाइट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सलाहियत कि वो जिस्म के अंदर एंटर हो जाए और एंटर होने के बाद हमारी फिजियोलॉजी, बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर दे या उसकी एनाटॉमी को चेंज कर दे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ चेंज हो जाती है और वो बीमारी की वजह बन जाता है। लेट्स सपोज आपने पानी पिया, उस पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे और बैक्टीरिया जो है आपके जिस्म के अंदर एंटर हो चुके हैं। और एंटर होने के बाद उन्होंने क्या किया, आपके जीआईटी को इरिटेट कर दिया। इरिटेट करने के बाद आप यही इरिटेशन जो है वजह बन गई कि आपका फूड सही तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ और ये जो इन्फेक्शन हुई है बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और वो डायरिया की वजह बन गया। तो ये है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंट्री करना और हमारी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को चेंज कर देना, जिसकी वजह से कोई बीमारी की वजह बन जाए। तो इस सलाहियत को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका लफ्जी मायने पढ़ते हैं। पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट। ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि किसी भी पैरासाइट की सलाहियत है टू गेन एंट्री इनटू द होस्ट टिश्यू, कि वो होस्ट यानी किसी भी एनिमल में, प्लांट में, ह्यूमन के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाए एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज। और वो उस टिश्यू में एंटर होने के बाद उस टिश्यू की फिजियोलॉजी को चेंज कर दे और उस टिश्यू की या एनाटॉमी को चेंज कर दे, रिजल्टिंग इन ए चेंज ऑफ हेल्थ, कि उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर चेंज ऑफ हेल्थ हो जाए एंड थस डिजीज, और आखिर में आपको बीमारी हो जाए। ये पैथोजेनिसिटी कहलाता है। तो आप लफ्जी मायने समझ लें कि पैथोजेनिसिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सलाहियत के वो जिस्म के अंदर एंटर हो, एंटर होने के बाद आपके किसी भी बॉडी टिश्यू की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को चेंज कर दे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारी हो जाए। इसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिसिटी रखता हो, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बीमारी की वजह बनता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैथोजेनिसिटी हो, उसको हम पैथोजन कहते हैं। इट्स कॉल्ड पैथोजन, इसको हम पैथोजन कहेंगे। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। अब ह्यूमन होस्ट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कोई भी होस्ट हो और उसके साथ पैरासाइट मौजूद हो, इस रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक है जी। पैरासाइट वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। ठीक है, हर जो पैरासाइट है उसकी मुख्तलिफ पैथोजेनिसिटी है। मुख्तलिफ पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि अगर वो जिस्म के अंदर एंटर हो पैथोजन, तो हो सकता है बड़ी सीवियर किस्म की इन्फेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन तो हुई है लेकिन उसकी दरमियानी नेचर है, यानी इतनी सीवियर किस्म की इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा। और हो सकता है कि बिल्कुल भी कोई वायरल पैथोजेनिसिटी ना हो। ठीक है, तो पैरासाइट जो है, हर एक पैरासाइट मुख्तलिफ पैथोजेनिसिटी रखते हैं। ठीक है, पैथोजेनिसिटी। अब दूसरा है वायरल, इसकी टर्मिनोलॉजी है वायरुलेंसी। The word virulence is used to express the degree of pathogenicity of a parasite. ठीक है, अब express the degree of pathogenicity of a parasite। अब लफ्ज है डिग्री। डिग्री का मतलब यहाँ पर जो है, डिग्री को हम कहेंगे लेवल। ठीक है, उर्दू में कह सकते हैं हद। ठीक है, तो वायरुलेंसी शो करता है, एक्सप्रेस का मतलब है शो करना, जाहिर करता है कि लेवल ऑफ पैथोजेनिसिटी क्या है किसी भी पैरासाइट का। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वायरुलेंसी एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये जाहिर करने के लिए कि जो पैथोजन है वो किस लेवल तक
हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। डिग्री का मतलब है लेवल, और पैथोजेनिसिटी किस लेवल तक वो हमारे बॉडी के अंदर चेंज लाकर बीमारी की वजह बनेगा, इसको हम वायरुलेंसी कहते हैं। और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वायरुलेंसी रखता हो, हम उसको वायरुलेंट कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म सच एज टाइफाइड बैसिलस that invariably cause disease is said to be highly virulent। इनवेरिएबली का मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बन जाए। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बन जाए और वो बहुत सीवियर किस्म की इंफेक्शन कॉज कर सके, इसको हम हाईली वायरुलेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह पैरासाइट्स ऑफ कॉलेरा, प्लेग एंड टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड के बैक्टीरिया, प्लेग, कॉलेरा, इन तमाम के जो बैक्टीरिया हैं ये तमाम हाईली वायरुलेंट है। ठीक है, आपने एग्जांपल याद रखनी है कि हाईली वायरुलेंट के अंदर बैसिलाई बैक्टीरिया आता है, टाइफाइड बैसिलाई बैक्टीरिया आता है, कॉलेरा डिजीज कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया वो, प्लेग। ठीक है, ये तमाम बैक्टीरियाज हैं जो के डिजीज कॉज कर सकते हैं और इनकी इन्फेक्शन हाईली वायरुलेंट है, बहुत सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है। ठीक है, ये एक उसने एग्जांपल कोड की है। ठीक है, आप इसको जो है लाजमी पढ़िएगा। अब इसके अंदर जो चीज बताई गई है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये शो करते हैं कि जी एक पर्सन है, लेट्स सपोज उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि जी उसने एक न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की आर फॉर्म ली और उसको न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ये आपके लफ्ज लिखा हुआ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, उसको लाइव फॉर्म में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाया और वो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है वो जिंदा है, लाइव फॉर्म बैक्टीरिया जो है वो जिंदा थे, उनको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, उसको इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद देखा कि माइस जो है वो जिंदा है, तो इसका मतलब है ये बैक्टीरिया जिंदा हालत के अंदर माइक्रो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डैमेज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो है या तो ए वायरुलेंट है, मतलब कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा। फिर उन्होंने एक और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया लिया और उसकी जो है टेस्ट ट्यूब में फॉर्म जो है ग्रो कराया और वो उसकी एस फॉर्म थी। ठीक है, उसने क्या किया कि उसको लाइव फॉर्म के अंदर जब माइस के अंदर लगाया गया, अब देखिए दोनों लफ्ज जो है न्यूमोकोकस है लेकिन स्पीशीज चेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन जब एस फॉर्म्स जो है न्यूमोकोकस की लगाई गई तो उसको लाइव फॉर्म में जब माइस को लगाया गया तो माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या है, ये हाईली वायरुलेंट था, इतनी सीवियर किस्म की इंफेक्शन कॉज की कि माइस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने चीज नोट की, उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं कि अब दो जो है ना अब इन दोनों में से जो एस फॉर्म जो कि नुकसानदेह थी, इस एस फॉर्म बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो कि एस फॉर्म थे उनको किल कर दिया गया, हीट किया, ये निशान बना हुआ है, हीट किया गया, हीट करने से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब जब डेथ हुई तो उनको डेड फॉर्म के अंदर माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। ठीक है, माइस के अंदर जब इसको लाइव यानी डेड फॉर्म में एडमिनिस्टर किया गया तो एडमिनिस्टर करके ये पता चला कि माइस जो है वो जिंदा है, हालांकि वही एस फॉर्म थी जो कि बैक्टीरिया जिंदा फॉर्म में था, वो माइस की डेथ कर रहा था। लेकिन अब हमने बैक्टीरिया को किल कर दिया और बैक्टीरिया को किल करने के बाद जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो जिंदा रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी डेड फॉर्म है, एस न्यूमोकोकस की जो डेड फॉर्म है वो के हार्मलेस है, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाती। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आर फॉर्म जिंदा में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, ठीक है, और एस फॉर्म को अगर हम किल कर दें तब भी नुकसान नहीं पहुंचा रही।
ठीक है। अब देखें आपने दो सूरतें पढ़ी ना जी, पहले लाइव आर लगाया तो बैक्टीरिया किल हो गया, फिर उन्होंने लाइव एस लगाया बैक्टीरिया का, तो माइस जो है वो किल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी हम अगर एस फॉर्म को जो है वो डेड कर दें और फिर माइस के अंदर लगा दें तो माइस जो है वो फिर भी जिंदा रहा। अब उन्होंने कहा कि दो सूरतें ऐसे लेते हैं कि जिनके अंदर माइस जिंदा रहा था, यानी लाइव आर फॉर्म ली और हीट किल्ड एस फॉर्म बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, इसमें लाइव आर फॉर्म जो और हीट किल्ड एस फॉर्म बैक्टीरिया को जो है एक लिक्विड में डाल के और उसको इंजेक्ट कर दिया गया माइस को। उन्होंने कहा जब इन दोनों बैक्टीरिया को मिक्स किया गया तो ये हाईली वायलेंट हो गए और माइस की डेथ हो गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, माइस जिंदा था। यहाँ पर भी माइस जिंदा रहा, लेकिन दोनों बैक्टीरिया को जब मिक्स कर दिया गया तो उनकी वजह से डेथ हो गई, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो शो, एक दफा क्वेश्चन आया था कि आप ये बताएं कि एक्सपेरिमेंटली शो करें कि वायरुलेंसी को एक्सपेरिमेंटली शो करें, राइट ए नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन ऑफ वायरुलेंसी, यानी आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएं कि किस तरह जो है वायरुलेंसी होती है। तो उसके अंदर ये डायग्राम बनाकर आपने जो है, या तो आप इसको एरो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइस वगैरह की तो पिक्चर नहीं बना सकते वहां पे, तो आपने सिर्फ सिंपल लिखना था कि ये आर फॉर्म ली गई और उसको लाइव फॉर्म में लगाया, माइस जिंदा रहा। फिर एस फॉर्म ली, उसको जिंदा फॉर्म में लगाया गया, माइस किल हो गया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि एस फॉर्म को किल कर दिया और किल करके माइस को लगाया तो माइस जो है वो जिंदा रहा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आपने लिख देना था कि जी आप आर फॉर्म और एस फॉर्म डेड जो है उसको जब माइस के अंदर लगाएंगे तो माइस जो है वो किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप इस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं, इस तरह शो भी करवा सकते हैं। उसके बाद मॉडरेटली वायलेंट जो है टर्म है, और ऐसी मॉडरेट का मतलब होता है दरमियाना लेवल, ठीक है, ना बहुत ज्यादा नुकसान ना बहुत कम नुकसान, ठीक है। तो जिस तरह कैंडिडिया अल्बाइकन्स है वो जो है डिजीज कॉज कर सके जो कि मॉडरेटली वायलेंट है, मतलब इतनी हाईली वायलेंट नहीं है कि कैंडिडिया अल्बाइकन्स बेसिकली ये यीस्ट है, ठीक है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है, डेथ हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इन्फेक्शन होगी लेकिन मॉडरेट लेवल की होगी, दरमियाने लेवल की होगी। इंसान जो है या कोई प्लांट है या एनिमल है वो जिंदा तो रहेगा लेकिन डेथ नहीं होगी। ए वायरुलेंट का मतलब है नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट, ठीक है। ये कर्सर मैं जहाँ पे मूव कर रहा हूँ, नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज ना हो उनको हम ए वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, या ए वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो दी गई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, हाईलाइट है, ये आप अपने पास लिखने के आपने ये एग्जाम्पल याद रखनी है। लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि योगर्ट के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम क्या है ए वायरुलेंट है, मतलब दही के अंदर मौजूद है लैक्टोबैसिलाई या स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन ये आपकी डाइजेशन को बढ़ाते हैं, ना कि आपके लिए डिजीज का वजह बनते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है मौका परस्त, मौका परस्त, मौका मिल जाए तो ये बड़ी सीवियर किस्म की इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। कोमेंसल बिकम पैरासाइट व्हेन द बॉडीज नॉर्मल डिफेंस आर सप्रेस्ड। कोमेंसल बैक्टीरिया आपको मैंने बताया था कि जो कि हमारे ह्यूमंस के साथ या प्लांट के साथ या एनिमल्स के साथ मौजूद होते हैं, हमें भी फायदा देते हैं और खुद भी हमारे से फायदा लेते हैं, ठीक है। ये होता है कोमेंसल, यानी ये एक दूसरे को फायदा देने वाले रिलेशनशिप। बैक्टीरिया और ह्यूमंस का एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा दें, इनको हम कोमेंसल रिलेशनशिप कहते हैं। अब कोमेंसल बैक्टीरिया जो हमें फायदा दे रहे थे और हमारे से फायदा ले रहे थे, वो बैक्टीरिया पैरासाइट बन जाते हैं और पैरासाइट बनने के बाद हमारे जिस्म में बीमारी की वजह बन जाते हैं।
और ये वजह क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। अब देखें इकोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर तो मौजूद है, ठीक है। अब हमें फायदा दे रहे हैं कि जी मुख्तलिफ किस्म की वाइटामिन बना रहे हैं या एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे हैं, हमें फायदा दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं ना कर रहा होता, हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो ये इकोलाई अपनी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो डायरिया की वजह बन जाते हैं। तो हम इनको अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे इन्वेड द टिश्यू एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिसिटी। वो क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, किसी भी टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं और अपनी पैथोजेनिसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपनी पैथोजेनिसिटी को शो करना शुरू कर देते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, डायरिया हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, मुख्तलिफ बीमारियां हो जाएगी, ठीक है। HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं। HIV बेसिकली आपको पता है कि ये एड्स की बीमारी है, ठीक है। एड्स की भी अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब एड्स में आपको पता है कि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, यानी आपके जिस्म में कोई एंटीबॉडीज इतनी नहीं बन रही होती कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सके। तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जैसे जिस्म के अंदर एंटर होगा तो बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि नॉर्मली तौर पे भी वो आपके जिस्म में एंटर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत के अंदर जैसे वो जिस्म के अंदर एंटर होगा तो बहुत सीवियर किस्म की इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब उसने बाकी एग्जांपल्स लिखी है कि हेड के अंदर जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस है, क्रिप्टो कोकल मेनिंजाइटिस है, आईज के अंदर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन आ जाती हैं, माउथ एंड थ्रोट में कैंडिडियासिस जो कि एक यीस्ट की वजह से हो सकती है बीमारी, लंग्स के अंदर न्यूमो सिस्टिक कैरिनाइन न्यूमोनाई है, उसके अलावा टीबी की डिजीज भी हो सकती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है, गट के अंदर साइटोमेगालो वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, उसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस की वजह से, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकती है, स्किन के अंदर हर्पिस सिम्प्लेक्स हो सकती है, उसके अलावा शिंजल्स हो सकते हैं, जेनिटल्स में जो है जेनिटल हर्पीस डिजीज हो सकती है, उसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिजीज हो सकती है, उसके अलावा वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकती है, ठीक है। ये आपने नाम याद करने हैं, ठीक है, आपने सिर्फ नाम याद करने हैं, इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन अमूमन तौर पर इसका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बता दें।